एक बार की बात है, एक भव्य और शानदार महल में एलिजा नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी एलिजा दयालु थी और राज्य में सभी उससे प्यार करते थे। वह अक्सर महल के पास के जादुई जंगल में घूमते हुए प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए अपना दिन बिताती थी। एक धूप भरी दोपहर एकांत में घूमते हुए राजकुमारी एलिजा एक झिलमिलाते तालाब के पास आए। चंचल महसूस करते हुए उसने अपनी पसंदीदा सुनहरी गेंद निकाली और उसे हवा में उछालना और पकड़ना शुरू कर दिया। अचानक वह अपनी पकड़ से चूक गई और सुनहरी गेंद तालाब में गिर गई और नीचे डूब गई। परेशान एलिजा तालाब के पास घुटनों के बल बैठ गई, गेंद को देखने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसने एक हल्की कर्कश आवाज सुनी। ऊपर देखने पर उसने एक छोटा हरा मेढक लिली के पत्ते पर बैठा देखा। तुम क्यों रो रही हो, राजकुमारी? मेढक ने पूछा। एलिजा ने अपनी परेशानी बताई और मेढक ने एक शर्त पर उसकी सुनहरी गेंद वापस लेने की पेशकश की। अगर मैं तुम्हारी गेंद तुम्हारे लिए ले आऊं, तो क्या तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम मेरी दोस्त बनोगी और मुझे अपने साथ महल में रहने दोगी? अपनी गेंद वापस पाने के लिए बेताब एलिजा ने सहमति जताई। हालांकि उसने मन ही मन सोचा कि उसे एक साधारण मेढक से किया गया वादा निभाने की जरूरत नहीं होगी। मेढक तालाब में कूद गया और जल्दी से सुनहरी गेंद लेकर वापस आ गया। एलिजा ने इसे खुशी से लिया और अपना वादा भूलकर वापस महल की ओर भागी। उस शाम जब एलिजा अपने परिवार के साथ खाना खा रही थी, तो दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो छोटा मेढक अंदर कूद गया। राजकुमारी एलिजा, मैं तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाने आया हूँ। एलिजा चौंक गई और शर्मिंदा हो गई, लेकिन उसके पिता राजा ने जोर देकर कहा कि वह अपनी बात रखे। अनिच्छा से एलिजा ने मेढक को खाने की मेज पर अपने साथ शामिल होने की अनुमति दी। उसने उसके साथ हल्के तिरस्कार के साथ व्यवहार किया, लेकिन मेढक विनम्र और दयालु बना रहा। रात के खाने के बाद मेढक ने राजकुमारी के कमरे में रहने के लिए कहा। हालांकि हिचकिचाहट के साथ एलिजा के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने मेढक को एक नर्म तकिए पर लिटाया और बिस्तर पर चली गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एलिजा और मेढक ने एक साथ अधिक समय बिताया और वह उसे एक दोस्त के रूप में देखने लगी। मेढक की दयालुता और बुद्धिमत्ता ने उसे प्रभावित किया और वह उससे प्यार करने लगी। एक रात जब एलिजा सोने की तैयारी कर रही थी, तो मेढक ने धीरे से कहा, राजकुमारी एलिजा, क्या तुम मुझे शुभ रात्रि का चुंबन दोगी? एलिजा हिचकिचाई, लेकिन उसकी दयालुता और उनकी बढ़ती दोस्ती को याद करते हुए वह नीचे झुकी और मेढक के सिर पर हल्के से चूमा। अचानक एक जादुई चमक कमरे में भर गई और मेढक एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने बताया कि उसे एक दुष्ट चुड़ैल ने श्राप दिया था और उसे केवल एक दयालु व्यक्ति की सच्ची दोस्ती और प्यार से ही मुक्त किया जा सकता था। एलिजा आश्चर्यचकित थी लेकिन बहुत खुश थी। राजकुमार और एलिजा अविभाज्य मित्र बन गए और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उन्होंने शादी की और एक साथ राज्य पर शासन किया। उनके विश्वास और दोस्ती का बंधन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची दयालुता और अपने वादों को पूरा करने से सबसे अप्रत्याशित और अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। कहानी का नैतिक ये है कि सच्ची दोस्ती और वादे निभाना शक्तिशाली है और हमारे जीवन में जादुई परिवर्तन ला सकता है।